दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। तो संजय जोशी का नाम ऐसा है कि रात दिन इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नींद इसलिए नहीं आ रही है कि किसका नाम हटाए, किसका नाम लगाए, अब किससे मुक्ति पाए। एक बड़ी लाइन यहाँ पे आरएसएस ने खींच दी है। उस लाइन को छोड़ के, छोटा करके, काट काट के किसके हिस्से में जा रही है, ये समझने की जरूरत है। मैं आपको सीधा बताती हूँ कि संजय जोशी का नाम जो है वो किसी भी तरह से नहीं होने पाए, उनके बदले में किसी का भी नाम हो जाए, इसमें किसकी लॉटरी लग सकती है, ये बात सामने आ रही है। शिवराज सिंह चौहान की भी लॉटरी यहाँ पर लग सकती है, अगर उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका एक बार फिर से मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी को भी एक बहुत जोरदार जवाब जो है वो आरएसएस की तरफ से मिलेगा, क्योंकि मोहन यादव इस वक्त उनकी पर्सनल सिलेक्शन है। और ये फैसला उन्होंने लिया जैसे कि उत्तराखंड का फैसला लिया था, जैसे कि पहले हरियाणा का फैसला लिया था, इस तरह की जैसे कि राजस्थान का फैसला लिया था। बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में ये परिस्थितियां अब संभल रही हैं या और ज्यादा बिगड़ रही हैं। आइए बात करते हैं केपी मलिक जी से और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर वसुंधरा की लॉटरी लग रही है, शिवराज सिंह चौहान की लॉटरी लग रही है, या इसके बीच में तो कोई और खा जाएगा आकर के रोटी। देखिए विनीता जी, अगर हम देखें जब से संजय जोशी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चला है, तो तब से ये चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं मोदी ग्रुप जो है, मोदी शाह बहुत परेशान है और वो इसके लिए कुछ भी दांव पे लगाने को तैयार है। जब ये फाइनल हुआ कि संजय जोशी के नाम से वो असहज हो गए, परेशान हो गए, तो फिर दूसरा ऑप्शन वसुंधरा राजे के तौर पे आया। वसुंधरा राजे से भी वो असहज दिखे और फिर उन्होंने गाए बगाए मोदी जी की तरफ से इस तरह की चर्चा आई कि उन्होंने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद ऑफर कर दिया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो रबर स्टैंप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां बिठाए हुए हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और उनकी नाराजगी और उनके खिलाफ कई मंत्रियों ने वहां पे बगावत भी की है। कई विधायकों की भी नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है, और माना भी ये जा रहा था चुनाव में कि वसुंधरा राजे ही सीएम बनेगी। तो इस तरह की चर्चाओं के बीच में काफी बगावती तेवर राजस्थान से उठते हुए दिखते थे, और उसके बावजूद इन्होंने इस तरह के रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री को बनाया। तो ये सोचते हुए मोदी को लगता है कि हम इस मामले पे वसुंधरा राजे को मना सकते हैं, और इन्होंने अपनी तरफ से ऑफर दिया है। तो ये ऑफर को देखते हुए कल शाम को कुछ इस तरह की चर्चाएं आई कि आरएसएस ने भी इसी तरह की बात कर दी है कि जब इन्होंने शिवराज चौहान का मोदी ग्रुप ने आगे बढ़ाया और शिवराज चौहान की बात हुई, तो शिवराज चौहान को भी कहा गया कि भाई अगर इस तरह की चीजें हैं तो हमारा सपोर्ट आपको रहेगा, और अगर हमारी पसंद का अध्यक्ष बनता है तो हम फिर आपको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। क्योंकि जाहिर है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शिवराज चौहान के फेस पर चुनाव लड़ा गया था, रिकॉर्ड वोटों से खुद भी वो जीते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। उसके बाद अगर आप उनका लोकसभा का चुनाव भी देखें, उसमें भी उन्होंने लाखों की जीत से जीत किया, लगभग 8 लाख से जीतने वाले, भारत के सबसे बड़े अंतर से जीतने वाले शिवराज चौहान है। तो शिवराज चौहान की जो लोकप्रियता मध्य प्रदेश में है, तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ज्यादा उनके लिए अच्छा है, क्योंकि मोदी ने उनको वहां से हटा के केंद्र में कृषि कैबिनेट में कृषि मंत्री तो बना दिया है, लेकिन ये जग जाहिर है कि कृषि मंत्री बनाने का कोई फायदा, कोई लाभ उनको नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे जो मंत्रालय हैं, बड़े मंत्रालय, वो पीएम वो चलाता है। तो खाली जो है डुगडुगी बजा रहे हैं शिवराज चौहान दिल्ली में बैठ के। तो उनको भी लगता है कि ये अच्छी डील हो सकती है कि अगर मुझे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो इस मामले को लेकर शिवराज चौहान आगे बढ़ सकते हैं, और अभी इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आरएसएस और मोदी शाह के बीच में एक वॉर चल रही है, मोदी शाह के बीच में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, तो अब ये देखना होगा कि संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, वसुंधरा बनती है, या कोई दूसरा तीसरा नाम इसमें आता है। अभी इस पे लगातार चर्चाएं चल रही है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से 2 राज्यों के परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे, ये सारी घटनाएं उसके बाद ही होंगी कि क्या फैसला आरएसएस लेती है और क्या मोदी शाह लेते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मोदी साहब बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर उनके हाथ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जाता है, तो जाहिर है कि वो बहुत कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सारे सांसदों का कंट्रोल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास चला जाएगा, और अगर इनकी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा तो इनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर हम पार्टी में भी देखें या सरकार में भी देखें,
बहुत कम लोग हैं जो इनके पीछे खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। और जिन मंत्रियों को इन्होंने प्रमुख मंत्रालय दिए हुए हैं, बेस पे उनका कोई बहुत भारी भरकम कुछ है नहीं, 4 वोट उनके हैं नहीं। अगर आप मुख्य रूप से मंत्रियों पर नजर डालेंगे तो किसी भी मंत्री का बेस नहीं है। सभावाई वाले, राज्यसभा वाले मंत्री हैं जो आज की डेट में केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री बने हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के सांसद भी बहुत खपा मोदी जी से और अमित शाह जी से है। तो उसी को देखते हुए ये इस तरह का निर्णय लिया गया है और इसीलिए ये ऑफर वसुंधरा राजे को दिया गया है और वसुंधरा राजे से बचने के लिए इस तरह का ऑफर इन्होंने शिवराज को दिया है। जी। अच्छा, लेकिन आपको लगता है ये जो ऑफर चल रहे हैं इस वक्त, ये ऑफर वाकई में सस्टेन कर पाएंगे? देखिए विनीता जी, ये होता है कि जब दो दलों की लड़ाई होती है, तमाम बार्गेनिंग होती है। अब कई बार ये होता है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में फायदा बंदर का हो जाता है। तो यहाँ किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये देखना होगा, क्योंकि इसके लिए लंबी प्रक्रिया है। संजय जोशी के नाम की चर्चा आते ही हड़कंप मच गया है और संजय जोशी अभी कहीं रेस से बाहर नहीं है। संजय जोशी का ये हो सकता है कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते तो महासचिव बनेंगे वो, तो उनका आना तय है। और वो अगर राष्ट्रीय महासचिव रहेंगे और कोई दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी पसंद के आ गए तो दोनों मिलके कितना ऐस कर देंगे मोदी शाह को, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसकी आशंका मोदी और शाह को है। उसी से बचने के लिए तमाम पैंतरेबाजी जो इनकी तरफ से हो रही है वो ये कर रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरह की चर्चा आई है कि वसुंधरा राजे का नाम दोनों तरफ से चल रहा है और वसुंधरा राजे जो कल तक कहीं थी नहीं, आज वो दोनों जगह उपलब्ध है। मोदी जी उनको मुख्यमंत्री का ऑफर दे रहे हैं और संग उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऑफर दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो उनको मिलेगा ही। अगर वो चर्चा में आ गई है, रेस में आ गई है, तो कुछ ना कुछ उनको मिलना तय है। इसी तरह से संजय जोशी है, इसी तरह से गडकरी है। कई लोगों की लॉटरियां खुलेंगी और कई लोगों के लिए परेशानियां खड़ी होंगी आने वाले समय में। जी सर, एक बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए ये परिस्थितियां इस वक्त शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाने की तस्वीर में ले भी आती हैं और वसुंधरा राजे की भी एंट्री इसमें दिल्ली में कहीं होने लगती है, तो ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल है और इसमें इतना, सिर्फ इतना नहीं होगा, मतलब इतनी बात से सेटलमेंट नहीं होगी। मतलब ये आपको लगता है इतनी डील काफी रहेगी? इसके बाद तो बहुत कुछ तबाही बीजेपी के अंदर खुद आ जाएगी। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले होंगे। पीएम आपको लगता है रहेंगे फिर पीएम भी? वसुंधरा राजे जहां दिल्ली में अगर आ गई तो मोदी रहेंगे पीएम? उस मतलब एक घर के अंदर तलवारें लंबी लंबी निकल आएंगी सर। देखिए विनीता जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि संघ की जो रणनीति है, संघ जो चाहता है, अभी क्या है कि अभी तो संघ से संगठन भी दूर है और सरकार भी दूर है, दोनों पे उसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो संघ पहले ये चाहता है कि पार्टी पे अगर उसका नियंत्रण हो जाता है, भाजपा पे अगर उसका नियंत्रण हो जाता है, तो सरकार पे उसका नियंत्रण ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि तमाम सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष के कब्जे में आ जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के जब चर्चा होगी 1 to 1 सांसदों से, तो लगभग 60 से 70% सांसद हैं जो कहीं ना कहीं नाराज हैं, कोने में पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। उनमें कोई 5 बार के सांसद हैं, कोई 4 बार के सांसद हैं, कोई 7 बार के सांसद हैं। तो ऐसे सांसद जो कोने में पड़े हुए हैं और उनको कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, वो अपनी क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं आहत है। तो वो भी चाहते हैं कि बदले। और दूसरा क्या है कि संघ ये चाहता है कि अब मोदी के चेहरे पे एनडीए को आगे ले जाना बहुत मुश्किल है। तो संघ चाहता है कि प्रधानमंत्री पद पे कोई ऐसा सर्वमान्य चेहरा आए कि जिसको भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग भी सहर्ष स्वीकार करें और एनडीए के जो नए पुराने एलाइज हैं वो भी उसको स्वीकार करें और उसके बाद वो सरकार 2029 तक चले। आज जो देश में हालात हैं, आज जो आपको चीजें दिख रही हैं, इन हालातों में सरकार 2029 तक चलना, खासकर मोदी जी के नेतृत्व में चलना, मुझे ही नहीं आरएसएस को भी लग रहा है कि मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इसलिए आरएसएस चाहता है कि बदलाव किया जाए और पहले बदलाव भारतीय जनता पार्टी में होगा, यानी कि संगठन में होगा, और उसके बाद सरकार में।
अब सरकार में बदलेंगी, सरकार में तमाम मंत्री बदलेंगे, तमाम लोगों के पद बदलेंगे, पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे, ये तो बदलाव होगा ही, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू को हार्डकोर बार्गेनर माना जाता है और आरएसएस को कहीं ना कहीं ये लगता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसी ब्लैकमेल में मोदी शाह उलझे हुए हैं, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं है। तो उनसे उस चीज से बचने के लिए एक नया चेहरा आगे किया जाए जो सर्वमान्य चेहरा हो और उसमें एनडीए में कुछ नए सियासी दल भी जोड़े जाएं। अगर देखिए मोदी शाह के अलावा कोई नया चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए आता है, सपोज करें गडकरी आते हैं, तो गडकरी के नाम पे शरद पवार भी आ जाएंगे, शिवसेना भी आ जाएगी, ममता बनर्जी भी आ जाएगी, मतलब तो एनडीए मजबूत हो जाएगा। कुर्सियां हिलेंगी ये तो तय है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वही इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप ये मत मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलना, खाली अध्यक्ष बदल गए और शांति से हो गया और काम जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। पूरा बदलाव होगा, पूरे घर के बल्ब बदले जाएंगे और कहीं पुराने बल्बों को हटाकर नई एलईडी लाइटें लगेंगी, कहीं ट्यूबलाइट लगेगी। तो ये सारा बदलाव होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो शुरुआत कहां से की जाए ये आरएसएस को पता है और शुरुआत जो है आरएसएस भारतीय जनता पार्टी यानी संगठन से करना चाहती है और संगठन में अध्यक्ष से करना चाहती है और अध्यक्ष का पद अभी खाली भी है, तो वहां से आरएसएस शुरू करना चाहती है। और अभी आरएसएस के दबाव में भारतीय जनता पार्टी है। आज जो मोदी शाह की टीम है वो बहुत दबाव में है, विपक्ष से भी दबाव में है और अंदर से भाजपा और आरएसएस से भी दबाव में है। तो इसलिए आरएसएस के लिए आसान है बदलाव करना, इसीलिए इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं। जी। तो सर ये एक बड़ा अजीब सा सवाल बार बार जहन में आ रहा है कि अभी तो बहुत चर्चाएं हो रही है, बहुत दिनों से मंथन चल रहा है, ये आरएसएस के एक्शन दिखेंगे कब से? देखिए जो चर्चा है विनीता जी उसमें यह है कि अभी आपको याद होगा जो पीछे मीटिंग हुई थी केरल में, पलक्कल में मीटिंग हुई थी आरएसएस की, वहां पे चर्चा हुई थी कि कौन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हों। तो भारतीय जनता पार्टी के जो आज की डेट में शीर्ष नेतृत्व है मोदी शाह, उन्होंने ये कहा कि 4 स्टेट के जो चुनाव हैं लगभग पूरे के पूरे 4 में और नहीं तो अधिकतम में हमारी सरकार बन रही है, तो हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी बैकफुट पे आ सकती है, हमें विधानसभा के चुनाव में नुकसान हो सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा समय दिया जाए। तो इन्होंने विधानसभा चुनाव के परिणाम तक का समय मांगा था। अब इसमें 2 चीजें खड़ी हो जाती हैं कि कश्मीर के और हरियाणा के चुनाव के परिणाम तो 8 अक्टूबर को आ जाएंगे, उसके बाद जो है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं। तो क्या हरियाणा के चुनाव के परिणाम के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी या और इंतजार करने के लिए आरएसएस रुकेगी कि भाई झारखंड का और महाराष्ट्र का भी परिणाम देख लिया जाए? अगर हम सामान्य स्थिति में देखें और सामान्य विश्लेषण की स्थिति में देखें और हम लोग सोचें या जनता पार्टी के लोगों से बात करें, तो कोई बहुत अच्छी स्थिति तो महाराष्ट्र में है या झारखंड में दिखाई दे नहीं रही है कि वहां पे सरकार बना लेंगे। लेकिन फिर भी इनका दावा करना, आज भी भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि कश्मीर में उनकी सरकार बन रही है। अब कौन से गणित से बन रही है ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनकी इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता कि कश्मीर में सरकार भाजपा की नहीं बनेगी, क्योंकि इन्होंने बना के दिखाई है विपरीत परिस्थितियों में भी। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार नहीं बन रही थी, कांग्रेस की सरकार बन गई थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के दिखाई है। तो कोई करिश्मा ये शायद दिखा दे, तो उस करिश्मे का इंतजार संघ भी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोग भी कर रहे हैं और हम जैसे लोग भी कर रहे हैं कि करिश्मा कब होगा। तो करिश्मे के बाद ही ये बदलाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि बदलाव तो होगा, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आरएसएस की स्ट्रैटेजी हो कि भाई देखिए महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले, हरियाणा के बाद लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, बदलाव की माहौल फैला देते हैं, चर्चा फैला देते हैं। अगर बदलाव हो गया तो टेस्ट एंड ट्राइड भी हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट में पता लग जाएगा कि भाई हाँ बदलाव की जरूरत है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव से पहले बदलाव किया तो फिर महाराष्ट्र में भी एक बड़ा फायदा उनको मिल सकता है, जबकि अभी तक सब कुछ घाटे का सौदा दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर आरएसएस में तमाम तरह के मंथन चल रहे हैं तो जल्दी इसके ऊपर अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया
तो फिर ये सब बातें भी निराधार होते होते धीरे धीरे अपना असर खो देंगी और शायद आरएसएस के लिए भी वापस से कवर करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे कल आपके साथ कि आरएसएस भी खुद को अब आगे कितना बचा पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।